एक जंगल में एक नीम का पेड़ था। पेड़ पर एक गौरैया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस पेड़ पर एक चालाक कौवा आया। उसने गौरैया से कहा, यह घोंसला मेरा है, इसमें मैं रहूँगा। गौरैया ने कहा, इस पेड़ पर मैं बहुत दिनों से रह रही हूँ। यह घोंसला भी मैंने बनाया है। इस पेड़ पर पहले से कोई घोंसला नहीं था। यह मेरा है, तुम्हारा नहीं। कौवे ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं यह घोंसला बनाकर कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। अब मैं लौट आया हूँ। यह घोंसला मेरा है, इसमें मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। कौवे की बात सुनकर गौरैया बहुत दुखी हुई। वह रोती हुई पंछियों के राजा हंस के पास पहुंची। हंस जंगल में एक सुंदर झील में रहता था। गौरैया के पीछे पीछे कौवा भी वहां आ पहुंचा। हंस के सामने दोनों ने अपनी अपनी बात कही। दोनों की बातें सुनकर हंस ने पंछियों की एक सभा बुलाई। गौरैया और कौवे ने सभा में अपनी अपनी सफाई दी। सब पंछियों ने कहा, यह घोंसला तो गौरैया का है, कौवा तो अभी अभी यहाँ आया है। हंस ने कुछ देर सोचकर कहा, साथियों, गौरैया और कौवे के बीच झगड़े की जड़ घोंसला और नीम का पेड़ है। अच्छा होगा कि हम झगड़े की जड़ को ही ख़त्म कर दें। इसलिए मेरा फैसला है कि घोंसले को नष्ट कर दिया जाए और पेड़ को काट दिया जाए। हंस का फैसला सुनकर कौवा बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है। यह सुनकर गौरैया रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, मुझे घोंसला नहीं चाहिए, मैं उस पेड़ पर भी नहीं रहूँगी। आप ना तो घोंसले को नष्ट करें और ना ही पेड़ को काटें। मैं किसी दूसरे जंगल जाकर रह लूँगी। गौरैया की बात सुनकर हंस समझ गया कि घोंसला कौवा का नहीं, गौरैया का ही है। हंस ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, घोंसला गौरैया का है और गौरैया ही उस घोंसले में रहेगी। कौवे ने झूठ बोलकर सभी का समय बेकार में नष्ट किया है। इसलिए कौवे को आदेश दिया जाता है कि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चला जाए। हंस का फैसला सुनकर सभी पंछी बहुत खुश हुए। झूठ बोलना सबसे बड़ा अवगुण है, हमें सत्य की विजय होती है।